सुनते हैं कि राजा से हीन होने के कारण पूर्व काल में बहुत सी प्रजा नष्ट हो गई थी। तब वह दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहने लगी, भगवन, राजा के बिना तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। आप हमें कोई राजा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मनु को आज्ञा दी, किंतु मनु ने राज्य का भार लेना स्वीकार नहीं किया। वे कहने लगे, मैं पाप से बहुत डरता हूँ। राज्य करना बड़ा कठिन काम है। विशेषतः मनुष्यों में तो यह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका आचरण सर्वदा असत्य पूर्ण होता है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम इस बात से मत डरो, पाप तो करने वाले को ही लगेगा। तुम बड़े बलवान और प्रतापी राजा होगे, कोई भी तुम्हें दबा न सकेगा और तुम्हारे कारण हम सभी को सुख प्राप्त होगा। तुमसे सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करेगी, उसका चतुर्थांश तुम्हें मिलेगा। उस धर्म के प्रभाव से तुम हमारा भी पोषण कर सकोगे। अब तुम विजय के लिए निकलो और शत्रुओं का मान मर्दन करो, तुम्हें सर्वदा विजय प्राप्त हो। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा पाकर मनु महाराज बड़ी भारी सेना लेकर विजय के लिए निकले। उनकी महत्ता को देखकर सभी लोग दंग रह गए और धर्म कर्म में मन लगाने लगे। इस प्रकार मनु जी ने सर्वत्र घूम-घूम कर पापियों का दमन किया और प्रजा को अपने कर्मों में नियुक्त कर दिया। अतः जिस मनुष्य को ऐश्वर्य की इच्छा हो, उसे सबसे पहले प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए कोई राजा नियुक्त करना चाहिए और उसे नित्य प्रति बड़ी भक्ति से नमस्कार करना चाहिए। इस लोक में जिसका अपने लोग आदर करते हैं, उसे दूसरे लोग भी मानते हैं, और जिसका स्वजनों के द्वारा तिरस्कार होता है, वह दूसरों की दृष्टि में भी गिर जाता है। राजा का दूसरों के द्वारा तिरस्कार होना सभी के लिए दुखदाई है। इसलिए प्रजा को चाहिए कि उसे छत्र, वस्त्र, आभूषण, अन्न, पान, भवन, आसन और शैया आदि सभी प्रकार की सामग्री भेंट करे। इस प्रकार वैभव पाकर वह दुर्जय हो जाता है और उसमें प्रजा की रक्षा करने की शक्ति आ जाती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण लोग राजा को देव रूप क्यों बताते हैं? कृपा करके मुझे इसका रहस्य सुनाइए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यही बात राजा वसुमना ने बृहस्पति जी से पूछी थी। तब बृहस्पति जी ने उससे कहा, राजन, लोक में जो धर्म देखा जाता है, उसका मूल कारण राजा ही है। राजा से डरने के कारण ही प्रजा आपस में एक दूसरे को नहीं खाती। जब प्रजा मर्यादा को छोड़ने लगती है और लोभ के वशीभूत हो जाती है, तो राजा ही धर्म के द्वारा उसमें शांति स्थापित करता है। यदि राजा न हो, तो थोड़े जल में रहने वाली मछलियों और वन में रहने वाले पक्षियों के समान प्रजा भी आपस में लड़ झगड़ कर बात की बात में नष्ट हो जाए। तब तो बलवान लोग निर्बलों की बहु बेटियों को छीन लें, और यदि वे सीधे-सीधे न दें, तो उनके प्राणों के ग्राहक बन जाएं। मनुष्यों के पास जो वाहन, वस्त्र, अलंकार और तरह-तरह के रत्न हो, उन्हें पापी लोग लूट लें। यदि राजा रक्षा न करे, तो धर्मात्माओं को तरह-तरह का शस्त्राघात सहना पड़े, अधर्म का ही प्रचार होने लगे। पापी लोग माता-पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं को भी दुख देने लगे। धनवानों को मौत और बंधन का कलेश भोगना पड़े। कोई भी मनुष्य किसी वस्तु पर अपना स्वत्व न मान सके। लोग अकाल में ही काल के गाल में जाने लगे। देश में दस्युओं की ही प्रधानता हो जाए, खेती नष्ट हो जाए, व्यापार मिट्टी में मिल जाए, नीति और कर्म कांड का लोप हो जाए, बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ देखने को भी न मिले, और न विवाह या समाज का ही कोई संगठन रहे। यदि राजा प्रजा का पालन न करे, तो सारे संसार में त्रास फैल जाए।
सबके हृदय डामाडोल हो जाएं, सब ओर हाहाकार मच जाए और एक ही क्षण में इस सारे संसार का नाश हो जाए। फिर तो ब्रह्म हत्या करने वाला भी मौत से इंद्रियों का सुख भोगता रहे, चोर हाथों हाथ प्रजा की चीजें उड़ा ले जाए, धर्म की सारी मर्यादा टूट जाए, लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे, जगत में अन्याय फैल जाए, प्रजा वर्ण संकर हो जाए और देश में दुर्भिक्ष पड़ने लगे। राजा से सुरक्षित रहने पर ही लोग निर्भय होकर घर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और सुख की नींद सोते हैं। यदि धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वी की रक्षा न करते, तो लोगों को दूसरों के मुख से कोई कड़वी बात सुनना भी संभव न होता। किसी की मार सहने की तो बात ही क्या है। यदि राजा की देख-रेख रहती है, तो स्त्रियां रास्ते में सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर बिना किसी पुरुष को साथ लिए बेखटके चली जाती है। लोग धर्म का ही आचरण करते हैं, आपस में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, तीनों वर्ण तरह-तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और ध्यान देकर विद्या अभ्यास करते हैं। इस जगत का पोषण खेती-बाड़ी और व्यापार से ही होता है और इसका आधार यज्ञ याग आदि है। ये सब भी तभी ठीक-ठीक निभते हैं जब राजा धर्म की रक्षा करता है। राजा के न रहने पर सब प्रकार से प्राणियों का भी नाश होने लगता है। उसके रहने पर ही सबकी रक्षा होती है। ऐसी स्थिति में भला राजा का सम्मान कौन ना करेगा। जो पुरुष राजा का प्रिय और हित करता है, उसके इहलोक और परलोक दोनों ही बन जाते हैं, और जो मन से भी राजा का अहित चाहता है, उसे यहाँ भी कष्ट होता है और मरने पर भी नरक का द्वार देखना पड़ता है। यह मनुष्य है, ऐसा समझकर राजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो यह मनुष्य रूप में कोई महान देवता ही विराजमान है। राजा समय-समय पर अग्नि, सूर्य, मृत्यु, कुबेर और यम इन 5 देवताओं का रूप धारण करता है। जिस समय वह छद्म वेश धारण करके प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्ट पुरुषों को अपने उग्र तेज से दग्ध करता है, उस समय अग्नि रूप हो जाता है। जब वह गुप्त रूपी नेत्रों के द्वारा सब प्रजा की प्रवृत्ति को देखता है और उसके कल्याण का प्रयत्न करता है, तो सूर्य हो जाता है। जब वह क्रोध में भरकर सैकड़ों पापी पुरुषों को उनके पुत्र पौत्र और सलाहकारों के सहित मारने लगता है, तो वह मृत्यु के समान हो जाता है। जब कठोर दंड देकर अधर्मियों का दमन करता है और धर्मात्माओं के प्रति दया भाव प्रदर्शित करता है, उस समय साक्षात यमराज ही जान पड़ता है। और जिस समय वह उपकारियों को धन और स्त्री आदि देकर संतुष्ट करता है तथा अपकार करने वालों के तरह-तरह के रत्न छीनने लगता है, तो स्वयं कुबेर के समान जान पड़ता है। जो पुरुष कार्य कुशल, पुण्य कर्मा और ईर्ष्या शून्य हो तथा जो धर्म की वृद्धि चाहता हो, उसे राजा की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। राजा के विरुद्ध चलकर कोई भी सुख नहीं पा सकता, भले ही वह राजा का पुत्र, भाई, समवयस्क अथवा समकक्ष ही क्यों ना हो। वायु से प्रज्वलित हुई आग भी कदाचित कोई वस्तु भस्म किए बिना छोड़ दे, परंतु राजा से सामना पड़ जाने पर कुछ भी बाकी नहीं बच सकता। राजा की वस्तुओं से तो मौत के समान दूर रहना चाहिए। मृग जैसे मारक यंत्र को छूते ही मर जाता है, उसी प्रकार राजद्रव्य का स्पर्श करते ही मनुष्य के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को राजा की वस्तु की अपनी ही चीज की तरह रक्षा करनी चाहिए। अतः जो पुरुष उन्नति चाहता हो, संयमी हो, जितेंद्रिय हो, मेधावी हो, विचार शक्ति रखता हो और चतुर हो
उसे सर्वदा राजा के ही पक्ष में रहना चाहिए। राजा को भी ऐसे मंत्री का अवश्य सत्कार करना चाहिए जो कृतज्ञ, बुद्धिमान, उदारशय, सुदृढ़ भक्ति रखने वाला, जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ और सर्वदा नीति का अनुसरण करने वाला हो, जो अपने प्रति दृढ़ अनुराग रखता हो, बुद्धिमान हो, धर्मज्ञ हो, संयतेंद्रिय, शूरवीर और उदार हो, तथा और सबको रोककर अकेला आप ही सब काम करने को तैयार हो, ऐसा पुरुष राजा को अवश्य अपने पास रखना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि मनुष्य को निसंकोच कर देती है, उसी प्रकार राजा उसे विनयी बना सकता है। जो राजा से विरुद्ध है, उसे सुख कैसे मिल सकता है? राजा तो अपने शरणापन को ही सुखी करता है। राजा प्रजा का गौरवपूर्ण हृदय है तथा वही उसकी गति, प्रतिष्ठा और प्रधान सुख है। जो लोग उसका आश्रय लेते हैं, वे पूरी तरह से इहलोक और परलोक को अपने अधीन कर लेते हैं। राजा भी दमन, सत्य और सौहार्द से पृथ्वी का शासन करता है तथा बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके सनातन स्वर्ग स्थान प्राप्त कर लेता है। बृहस्पति जी के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशल राज वसुमना प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने प्रधान कर्तव्यों का तथा युग निर्माण में दंड नीति की प्रधानता का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा का प्रधान कर्तव्य क्या है? उसे देश की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? शत्रुओं को किस प्रकार जीतना चाहिए? दूतों की नियुक्ति किस क्रम से करनी चाहिए? तथा चारों वर्ण और अपने सेवक, स्त्री एवं पुत्रों को किस प्रकार अपना विश्वास दिलाना चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, तुम सावधान होकर राजा के आचरण के विषय में सुनो। राजा तथा उसके प्रतिनिधि को आरंभ में क्या करना चाहिए, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा को पहले तो अपने मन को जीतना चाहिए, उसके बाद शत्रुओं को भी परास्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचों इंद्रियों को काबू में रखना, यही मन का विजय है। जो राजा जितेंद्रिय है, वही शत्रुओं का भी दमन कर सकता है। उसे किलों में, राज्य की सीमा पर तथा नगर और गांव के बगीचों में सेना नियुक्त करनी चाहिए। इसी प्रकार सभी पड़ावों पर, गांव और नगरों के भीतर तथा महल के आसपास भी थोड़ी बहुत कुमुक रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो और जो देखने में मूर्ख, अंधे और बहरे से जान पड़ते हो तथा भूख प्यास और परिश्रम सहने की सामर्थ्य रखते हो, उन्हें गुप्तचर बनाना चाहिए। इन गुप्तचरों को मंत्री, मित्र और पुत्रों के ऊपर भी नियुक्त करना चाहिए। इसी प्रकार नगर, देश और सामंतों के राज्य में भी इन्हें ऐसी युक्ति से नियुक्त करें जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को ना पहचान सकें। अपने गुप्तचरों के द्वारा राजा को बाजारों, विहारों, समाजों, सन्यासियों, बगीचों, पंडितों की सभाओं, प्रांतों, चौराहों, सभा स्थानों और धर्मशालाओं में रहने वाले शत्रु के गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए। यदि राजा शत्रु के दूतों का पहले ही पता लगा लेते हैं, तो इससे उसका बड़ा हित होता है। यदि राजा को अपना पक्ष निर्बल जान पड़े, तो वह अपनी कमजोरी का पता लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर ले। यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखाई दे, तो संधि करने में देरी न करे। जो राजा गुणवान, उत्साही, धर्मज्ञ और सदाचारी हो, उनके साथ प्रजा का धर्मानुसार पालन करने वाले नृपति को अवश्य मेल कर लेना चाहिए। यदि राजा को अपनी स्थिति संकटपूर्ण दिखाई दे, तो जिन अपराधियों को पहले छोड़ दिया हो और जिनसे जनता द्वेष मानती हो, उन लोगों को सर्वथा नष्ट कर दे।
तथा जिससे किसी भी प्रकार के उपकार या अपकार की संभावना न हो और जो स्वयं भी सिर उठाने की सामर्थ्य न रखता हो, उस पुरुष की उपेक्षा करें। जिस राजा में शत्रु को दबाने की सामर्थ्य हो और जिसकी सेना मजबूत हो, वह अपनी राजधानी के प्रबंध की व्यवस्था करके जिस समय शत्रु दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न, असावधान अथवा दुर्बल हो, अपनी सेना को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दें। यदि शत्रु अपने से बलवान हो, तो भी सर्वदा उसके अधीन न रहें। दुर्बल होने पर भी गुप्त रूप से उसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करते रहे तथा उसके मंत्री और प्रीति पात्र पुरुषों में भेद डलवा दे। जो राजा राष्ट्र का हित चाहे, उसे सर्वदा युद्ध में ही नहीं लगा रहना चाहिए। बृहस्पति जी ने साम, दान और भेद इन 3 उपायों से ही अर्थ की प्राप्ति बतलाई है। राजा को प्रजा की आय का 6वां भाग उसकी रक्षा के लिए ही कर रूप से लेना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा पर पुत्र पौत्रों के समान स्नेह रखना चाहिए, किंतु न्याय के समय प्रेमवश पक्षपात नहीं करना चाहिए। न्याय करते समय वादी और प्रतिवादी की बातें सुनने के लिए सब विषयों को समझाने वाले विद्वानों को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि न्याय की शुद्धि ही राज्य का आधार है। खान, नमक, चुंगी घर, नाव के घाट और हस्ती सेना पर टैक्स लेने के लिए अपने विश्वास पात्र और हित चिंतक पुरुषों को मंत्री बनाकर नियुक्त करना चाहिए। जो राजा ठीक-ठीक प्रकार से न्याय करता है, उसे ही धर्म की प्राप्ति होती है। राजा का न्यायनिष्ठ होना ही प्रधान धर्म है। इसके सिवा उसे वेद वेदांग का ज्ञाता, तपोनिष्ठ, दानशील और यज्ञ याग परायण भी होना चाहिए। राजा में ये सब गुण निरंतर स्थिरता से रहने चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा को कोई बलवान शत्रु दबाने लगे, तो इसी में बुद्धिमानी है कि वह किले के भीतर चला जाए और अपने मित्रों के साथ मिलकर साम, भेद या युद्ध के विषय में सलाह करे। यदि युद्ध करने का ही निश्चय हो, तो पशुशालाओं को वन में से उठाकर मार्गों पर ले आवे और गांवों को उठाकर कस्बों में मिला दे। धनी और सेना के प्रधान अधिकारियों को बार-बार धीरज देकर ऐसे स्थानों पर पहुंचा दें जो बहुत गुप्त और दुर्गम हो तथा राज्य का सारा अन्न अपने काबू में कर ले। नदी के पुलों को तुड़वा दे। जिन किलों में शत्रुओं के छिपने की संभावना हो, उन्हें सब ओर से तुड़वा डाले। देवालयों के वृक्षों को छोड़कर और सब छोटे-मोटे पेड़ों को उखड़वा दे। जो वृक्ष बहुत फैल गए हो, उनकी डालियां कटवा दे। नगर के चारों ओर परकोटा बनवावे, उस पर दुर्ग रक्षकों को नियुक्त करे तथा उसके चारों ओर की खाई को जल से भरवा दे और उसमें नाके और मगरमच्छ भी छुड़वा दे। नगर में हवा आने के लिए और आपत्ति के समय भागने के लिए परकोटे में झरोखे छुड़वावे और दरवाजों के समान उनकी चौकसी का भी पूरा-पूरा प्रबंध करावे। इन झरोखों पर भारी-भारी युद्ध यंत्र और तोपें लगा दें और उन पर अपना अधिकार रखें। किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर ले तथा नए कुएं खुदवावे और जो कुएं पहले से बने हुए हो, उनकी सफाई करा दे। जिन घरों के ऊपर छप्पर हो, उन्हें मिट्टी से लिपवा दे और चैत्र मास में आग न लग जाए, इस आशंका से खेतों की घास उखड़वा दे। दिन के समय अग्निहोत्र के सिवा और किसी कारण से आग न जलाने दे तथा लुहार की भट्ठी और सूतिका गृह में भी बहुत सावधानी से आग जलवावे। नगर की रक्षा के लिए ढिंढोरा पिटवा दे कि जो पुरुष दिन में आग जलाएगा, उसे भारी दंड दिया जाएगा। ऐसे समय भिखारियों को, हिजड़ों को, पागलों को
और नटों को नगर से बाहर निकलवा दे, राजमार्गों को चौड़ा करा दे तथा यथोचित रीति से पौंसालों और बाजारों की व्यवस्था करावे। अन्न के भंडार, शस्त्रगार, योद्धाओं की वारकें, अश्वशालाएं, गजशालाएं, सेना की छावनियां, खाइयां और राजमहल, बगीचे ऐसी युक्ति से तैयार करावे जिससे कोई दूसरा इन्हें देख ना सके। ऐसी स्थिति में राजा को घायलों की सेवा के लिए तेल, घृत, मधु और सब प्रकार की औषधियों का भी संग्रह करना चाहिए। इसके सिवा अंगारे, कुश, मूंज, ढाक, बाण, लेखक, घास और विष में बुझे हुए बाणों का भी संग्रह करना चाहिए तथा सब प्रकार के शस्त्र, शक्ति, रिष्टि, प्रास और कवच, फल मूल और 4 प्रकार के वेद भी तैयार रखें। ऐसे अवसर पर राजा को जिन सेवक, मंत्री, पुरवासी या सामंतों की ओर से संदेह हो, उन्हें अपने काबू में कर ले। जब किसी कार्य में सफलता मिले, तो उसमें सहायता देने वाले को बहुत सा धन, यथोचित पुरस्कार और मीठे वचनों से सत्कार करे। अपना शरीर, मंत्री, कोष, सेना, मित्र, राष्ट्र और नगर इन 7 को राज्य कहते हैं। राजा को प्रयत्न पूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिए। जो राजा 6 गुण, 3 वर्ग और 3 परम वर्ग इन्हें जानता है, वह इस पृथ्वी को भोग सकता है। इनमें जिन्हें 6 गुण कहा जाता है, वह सुनो। संधि करके शांति से बैठ जाना, चढ़ाई करना, शत्रु से युद्ध ठानना, आक्रमण के द्वारा शत्रु को डराकर बैठ जाना, शत्रुओं में भेद डलवा देना तथा किले या किसी दूसरे राजा का आश्रय लेना। 3 वर्ग ये हैं: क्षय, स्थिति और वृद्धि तथा अर्थ, धर्म और काम, ये 3 परम वर्ग हैं। इन सबका यथा समय सेवन करें। अंगीरा के पुत्र देवऋषि बृहस्पति जी का कथन है कि सब प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन करने और प्रजा की रक्षा करने से राजा परलोक में सुख प्राप्त करता है। जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है, उसे तपस्या या यज्ञ आदि करने की क्या आवश्यकता है? वह तो सभी धर्मों को जानने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दंड नीति और राजा ये दोनों किस प्रकार उपयोग में आने पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यह मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, राजन, दंड नीति के द्वारा राजा और प्रजा का जो महाभाग्य सिद्ध होता है, उसका मैं युक्ति युक्त शब्दों में वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। यदि राजा दंड नीति का ठीक-ठीक प्रयोग करता है, तो यह चारों वर्णों को उनके धर्मों में स्थित रखती है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोकती है। इस प्रकार जब मर्यादा का नाश नहीं होता और सकुशल रहने के कारण प्रजा को कोई खटका नहीं रहता, तो तीनों वर्ण शास्त्रानुसार समता में स्थित होने के लिए प्रयत्न करते हैं और इसी में मानव जाति का सुख निहित है। तुम्हें यह संदेह तो होना ही नहीं चाहिए कि राजा की स्थिति समय के अधीन है या समय राजा के अधीन है, क्योंकि वास्तव में समय ही राजा के अधीन है। जिस समय राजा दंड नीति का पूरा प्रयोग करता है, तब पृथ्वी पर पूर्णतया सत्य युग बरतता है। उस सत्य युग में धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का कहीं नामो निशान भी दिखाई नहीं देता तथा किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं होती। उस समय प्रजा के योग क्षेम स्वभाव से ही सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार होता रहता है। सभी ऋतुएं सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करती हैं, लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्यों की आयु अल्प नहीं होती, कोई स्त्री विधवा नहीं होती और न कोई कृपण ही दिखाई देता है। पृथ्वी में बिना जोते बोए ही अन्न होने लगता है।
औषधियां सुलभ हो जाती हैं तथा छाल, पत्र, फल और मूलों में रस आ जाता है। ये सब सत्य जब राजा दंड नीति के चतुर्थ अंश को छोड़कर उसके 3 अंशों को बरतने लगता है, तो त्रेता युग आरंभ हो जाता है। उस समय धर्म के 3 अंशों के साथ अधर्म का भी एक अंश बरतने लगता है और पृथ्वी से जोतने बोने पर ही अन्न और औषधियां उत्पन्न होती हैं। फिर जब राजा नीति का आधा भाग त्याग कर केवल आधे भाग का ही अनुसरण करता है, तो द्वापर युग आ जाता है। उस समय अधर्म के 2 अंश धर्म के 2 अंशों का अनुवर्तन करने लगते हैं और पृथ्वी से जोतने बोने पर ही आधा फल प्राप्त होता है। अंत में जब दंड नीति को एकदम छोड़कर राजा प्रजा को दुख देने लगता है, तो पृथ्वी पर कलयुग फैल जाता है। कलयुग में अधर्म की ही प्रधानता होती है, धर्म कहीं देखने को भी नहीं मिलता। सभी वर्णों का मन अपने धर्म से च्युत हो जाता है। शूद्र लोग भिक्षा मांगकर और ब्राह्मण सेवा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। योग क्षेम का नाश हो जाता है, वर्ण संकरता फैल जाती है। वैदिक कर्म विधिवत संपन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं। ऋतुएं सुखकारी नहीं रहती, वे सब रोग का ही कारण हो जाती हैं। मनुष्यों के स्वर, वर्ण और मन मलिन हो जाते हैं। सर्वत्र तरह-तरह के रोग फैल जाते हैं। लोग असमय ही मरने लगते हैं। देश में विधवाओं की अधिकता हो जाती है। प्रजा क्रूर हो जाती है। वर्षा भी कहीं-कहीं ही होती है और खेती भी सर्वत्र नहीं पकती। इस प्रकार सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली युग इनकी रचना करने वाला राजा ही है। यदि राजा सत्य युग की सृष्टि करता है, तो उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की रचना करने पर उसे अक्षय स्वर्ग नहीं मिलता। द्वापर की सृष्टि करता है, तो अपने पुण्य के अनुसार केवल कुछ समय तक स्वर्ग में रहता है, और यदि वह कलयुग को चलाता है, तो उसे अत्यंत पाप होता है। उसके कारण उसे बहुत समय तक नरक भोगना पड़ता है, तथा प्रजा के पाप में डूबकर अपयश और पाप का भागी बनना पड़ता है। अतः क्षत्रिय को दंड नीति का ज्ञान प्राप्त करके उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यदि इसका ठीक-ठीक उपयोग किया जाए, तो यह माता-पिता के समान लोक की व्यवस्था और पालन करती है। सब प्राणी दंड नीति के आधार पर ही टिके हुए हैं, और दंड नीति से युक्त होना ही राजा का परम धर्म है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम नीति निष्ठ होकर धर्मानुसार प्रजा का पालन करो। इससे तुम दुर्जय स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकोगे। राजा को इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति कराने वाले 36 गुणों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किस प्रकार का आचरण करने से राजा इस लोक और परलोक में सुख देने वाले पदार्थों को सरलता से प्राप्त कर सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, ऐसे 36 गुण हैं, यदि उनसे संपन्न होकर राजा आचरण करें, तो उसमें यह बात आ सकती है। अब मैं क्रमशः उनका वर्णन करता हूँ। पहला, धर्म का आचरण करे, किंतु कटुता न आने दे। दूसरा, आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव न छोड़े। तीसरा, क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ संग्रह करे। चौथा, मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए ही विषयों को भोगे। पांचवा, दीनता न लाते हुए ही प्रिय भाषण करे। छठा, शूरवीर बने, किंतु बढ़-बढ़कर बातें न बनावे। सातवां, दान दे, परंतु अपात्र को नहीं। 8, स्पष्ट व्यवहार करे, पर कठोरता न आने दे। 9, दुष्टों के साथ मेल न करे। 10, बंधुओं से कलह न ठाने। 11, जो राजभक्त न हो
ऐसे दूत से काम ना लें। 12 किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपना कार्य करे। 13 दुष्टों से अपनी बात न कहे। 14 अपने गुणों का वर्णन न करे। 15 साधुओं का धन न छीने। 16 नीचों का आश्रय न ले। 17 अच्छी तरह जांच किए बिना दंड न दे। 18 गुप्त मंत्रणा को प्रकट न करे। 19 लोभियों को धन न दे। 20 जिन्होंने कभी अपकार किया हो उनमें विश्वास न करे। 21 किसी से ईर्ष्या न करे और स्त्रियों की रक्षा करे। 22 शुद्ध रहे और किसी से घृणा न करे। 23 स्त्रियों का बहुत अधिक सेवन न करे। 24 स्वादिष्ट होने पर भी जो अहितकर हो उसे ना खाए। 25 निरभिमान होकर माननियों का आदर करे। 26 गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करे। 27 दंभहीन होकर देव पूजन करे। 28 अनिंदित उपाय से लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा रखे। 29 स्नेह पूर्वक बड़ों की सेवा करे। 30 कार्य कुशल हो किंतु अवसर का विचार रखे। 31 केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी से चिकनी चुपड़ी बातें न करे। 32 किसी पर कृपा करते समय आक्षेप न करे। 33 बिना जाने किसी पर प्रहार न करे। 34 शत्रुओं को मारकर शोक न करे। 35 अकस्मात क्रोध न करे। और 36 जिन्होंने अपना अपकार किया हो उनके प्रति कोमलता का बर्ताव न करे। राजन, यदि अपना हित चाहते हो तो राज्य पर स्थित रहकर इसी प्रकार व्यवहार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी आपत्ति में पड़ जाओगे। जो राजा इन सब गुणों का अनुवर्तन करता है वह इस लोक में सुख पाता है और मरने पर स्वर्ग में सम्मानित होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पितामह भीष्म का यह उपदेश सुनकर पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर ने राजधर्म का वर्णन, राजा के लिए विद्वान पुरोहित की आवश्यकता तथा दोनों में मेल रहने से लाभ। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किस तरह प्रजा का पालन करने वाला राजा चिंता से बच सकता है और न्याय करने में भूल नहीं होने देता? भीष्म जी ने कहा, राजन, यदि विस्तार के साथ राजधर्मों का वर्णन करूं, तब तो कभी उनका अंत ही ना होगा। इसलिए संक्षेप से ही कहूंगा। जब घर पर शास्त्रों के ज्ञाता धर्मिष्ठ ब्राह्मण पधारें, उस समय उन्हें देखते ही खड़े होकर उनका स्वागत करो, बैठने को आसन दो, उनकी विधिवत पूजा करके चरणों में प्रणाम करो। इसके बाद पुरोहित की सलाह से और सब राजकीय कार्य किया करो। धार्मिक और मांगलिक कार्यों को पूर्ण करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराओ और अपने अभीष्ट की सिद्धि एवं विजय के लिए उनके मुख से आशीर्वाद लो। राजा को चाहिए कि वह सरल स्वभाव होकर धैर्य तथा बुद्धि के बल से सत्य का आश्रय ले और काम क्रोध का परित्याग कर दे। जो राजा काम और क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है, वह मूर्ख धर्म को तो छोड़ ही बैठता है, धन भी उसके हाथ नहीं लगता। लोभी और मूर्ख मनुष्यों को तुम अर्थ संग्रह के काम में न लगाना। जो बुद्धिमान और निर्लोभ हो, उन्हें ही सब काम सौंपना चाहिए। मूर्ख को अधिकार दे देने पर वह कार्य करना तो ठीक-ठीक जानता नहीं, इसलिए काम और क्रोध के वशीभूत होकर अनुचित उपायों से प्रजा को कष्ट पहुंचाता है। प्रजा के पैदा किए हुए अन्न का छठा भाग कर के रूप में लेकर शास्त्र के अनुसार अपराधियों को दंड देकर और अपने संरक्षण में रहने वाले व्यापारियों से टैक्स लेकर धन संग्रह करना चाहिए। राजा को धर्मानुसार कर लेना चाहिए
और शास्त्रोक्त रीति से काम लेकर सावधानी के साथ अपने राज्य में प्रजा के योग क्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए। जो आलस्य छोड़कर राग द्वेष से रहित हो, सदा प्रजा की रक्षा करता, दान देता और निरंतर न्याय परायण रहता है, उस राजा के प्रति प्रजा का विशेष प्रेम होता है। तुम लोभवश अधर्म से धन पैदा करने की कभी इच्छा न करना, क्योंकि अनुचित रीति से लिया हुआ धन बुरे कामों में ही नष्ट होता है। जो धन का लोभी राजा मोहवश प्रजा से शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है, वह अपने ही हाथों अपना नाश करता है। जैसे दूध के लोभ से गाय का थन काट लेने वाले को दूध नहीं मिलता, उसी प्रकार अन्याय पूर्वक प्रजा को चूसने से राष्ट्र की उन्नति नहीं होती। जो घर पर गौ का पालन करता है, उसी को रोज दूध मिलता है। इसी तरह उचित उपाय से राष्ट्र की रक्षा करने वाला राजा ही उससे लाभ उठाता है। जैसे माता स्वयं तृप्त रहने पर ही बालक को यथेष्ट दूध पिलाती है, उसी प्रकार राजा से सुरक्षित होने पर ही यह पृथ्वी इच्छा अनुसार अन्न और सुवर्ण देती है। जैसे माली वृक्षों को सींच-सींच कर बढ़ाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी प्रजा को उन्नतिशील बनाना चाहिए। यदि ऐसा बर्ताव करोगे, तो चिरकाल तक राज्य की रक्षा करते हुए तुम उससे सुख उठा सकोगे। भारत, तुम अत्यंत कंगाल क्यों ना हो जाओ, फिर भी ब्राह्मण को धनवान देख उससे धन लेने की इच्छा न करना। ब्राह्मण को यथाशक्ति धन और आश्वासन देने तथा उसकी रक्षा करने से ही तुम उत्तम लोक प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए तुम प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें कभी पश्चाताप नहीं होगा। प्रजा की रक्षा करना राजा का परम धर्म है। संपूर्ण प्राणियों पर दया और उनकी रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। राजा रक्षा कार्य में नियुक्त होकर सब पर दया करता है, इसलिए धर्मज्ञ पुरुषों की दृष्टि में वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। प्रजा की भय से रक्षा करने में यदि राजा एक दिन भी लापरवाही करता है, तो उस पाप का फल उसे 1000 वर्षों तक भोगना पड़ता है, और एक दिन भी धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करके वह जिस पुण्य का संचय करता है, उसका फल 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में रहकर भोगता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी लोग अपने धर्म का पालन करके अंत में जिन लोगों को प्राप्त करते हैं, उन्हें ही राजा एक क्षण भी धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने से प्राप्त कर लेता है। अतः कुंती नंदन, तुम प्रयत्न करके मेरे कथना अनुसार धर्म का पालन करो, इससे तुम्हें पुण्य का फल मिलेगा और तुम्हारे मन में कभी कोई चिंता नहीं होगी। युधिष्ठिर, धर्म और अर्थ को ठीक-ठीक समझना कठिन है। यह सोचकर राजा को चाहिए कि प्रत्येक कार्य में सत् परामर्श देने के लिए एक बहुज्ञ विद्वान को पुरोहित बनाकर रखे। जहां राजा और पुरोहित दोनों ही धर्मात्मा तथा राजनीतिक गूढ़ विचारों के जानने वाले होते हैं, उस राज्य की प्रजा का सब ओर से भला होता है। यदि दोनों धर्म पर आस्था रखने वाले और एक दूसरे के विश्वास पात्र हों, अत्यंत तपस्वी और परस्पर हितैषी हों, दोनों के हृदय, दोनों के विचार एक से हों, तो वे अपनी प्रजा को उन्नतिशील बनाते और देवताओं तथा पितरों को भी तृप्त करते हैं। यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों में परस्पर सद्भाव हो, तो प्रजा को सुख मिलता है, और दोनों में वैमनस्य होने पर प्रजा का सर्वनाश हो जाता है। इस विषय में राजा पुरुरवा और महर्षि कश्यप का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास है, उसे सुनो। राजा पुरुरवा ने पूछा, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक दूसरे का परित्याग कर दें, तो दूसरे वर्ण के लोग किसको प्रधान समझें?
और प्रजा किसका पक्ष ले? कश्यप ने कहा, राजन, जहां ब्राह्मण क्षत्रिय से विरोध करता है, वहां क्षत्रिय का राज्य नष्ट हो जाता है। जब क्षत्रिय ब्राह्मण को त्याग देते हैं, तो उनका वेदा अध्ययन रुक जाता है, उनके पुत्रों की वृद्धि नहीं होती, उनके घर में न दधि मंथन होता है, न यज्ञ, तथा उनके बालक वेदा अध्ययन नहीं कर पाते। ब्राह्मणों का परित्याग करने वाले क्षत्रियों के घर धन की बढ़ती नहीं होती, उनकी संतान न पढ़ती है, न यज्ञ करती है। वे क्षत्रिय अपने पद से भ्रष्ट होकर डाकुओं की भांति लूट-पाट करने लगते हैं। इसलिए दोनों को मिलकर रहना चाहिए। मिले रहने पर दोनों एक दूसरे की रक्षा में समर्थ होते हैं। ब्राह्मण की उन्नति का आधार क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय के अभ्युदय का आधार ब्राह्मण। दोनों जातियां जब एक दूसरे के आश्रित रहती हैं, तो इनका विशेष गौरव बढ़ता है, और यदि इनकी प्राचीन काल से चली आती हुई मैत्री टूट जाती है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। चारों वर्णों की प्रजा पर मोह छा जाता है, उसे अपना कर्तव्य नहीं सूझता, इससे वह नष्ट होने लगती है। ब्राह्मण रूपी वृक्ष यदि सुरक्षित रहे, तो वह सुख और सुवर्ण की वर्षा करता है, और यदि उसकी रक्षा नहीं की गई, तो उससे निरंतर दुख और पाप की वृद्धि होती है। जहाँ ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरों के उपद्रव से विवश हो, वेद की शाखा के स्वाध्याय से वंचित होता और उसके लिए अपनी रक्षा चाहता है, उस देश में पानी नहीं बरसता और महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि दुस्सह उपद्रव बढ़ जाते हैं। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिली होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह पापियों के संपर्क में रहने से धर्मात्माओं को भी उनके समान दंड भोगना पड़ता है। इसलिए पापियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। पुण्य आत्माओं को मिलाने वाले सभी लोग सुख की खान और अमृत के केंद्र होते हैं। वहां घी के चिराग जलते हैं, उनमें सुवर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है। वहां न मृत्यु का प्रवेश है, न वृद्धावस्था का, उनमें किसी को कोई दुख भी नहीं होता। ब्रह्मचारी लोग मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोकों में जाकर आनंद का अनुभव करते हैं। पापियों का लोक है नरक, जहां सदा अंधेरा छाया रहता है। वहां अधिक से अधिक शोक और दुख प्राप्त होते हैं। पापात्मा पुरुष वहां बहुत वर्षों तक कष्ट भोगते हुए दौड़ते फिरते हैं। उन्हें अपने लिए बहुत ही शोक होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय में परस्पर वैमनस्य होने पर प्रजा को दुख उठाना पड़ता है। इन सब बातों को समझ बूझकर राजा को एक बहुज्ञ पुरोहित बना ही लेना चाहिए। अपना राज्य अभिषेक होने के पहले ही पुरोहित का वरण कर लेना उचित है, क्योंकि धर्म के अनुसार ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। वेद वेता विद्वानों का कहना है कि सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे सब वर्णों से ज्येष्ठ, सम्माननीय तथा पूजनीय हैं। यही नहीं, वे प्रत्येक वस्तु को पहले भोगने के अधिकारी हैं। अतः बलवान होने पर भी राजा का यह कर्तव्य है कि धर्मानुसार सभी उत्तम वस्तुएं पहले ब्राह्मण को निवेदन करें। ब्राह्मण जाति क्षत्रिय को उन्नतिशील बनाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण की उन्नति में कारण होते हैं। इसलिए राजा को सदा ही ब्राह्मण का विशेष सम्मान करना और क्षत्रिय की सम्मिलित शक्ति का प्रभाव तथा राजा के धर्मानुकूल व्यवहारों का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राज्य की वृद्धि और रक्षा राजा के अधीन है और राज्य का अभ्युदय तथा संरक्षण पुरोहित के। जहां ब्राह्मण अपने तेज से प्रजा का अदृष्ट भय दूर करता है और राजा अपने बाहुबल से उसके प्रत्यक्ष भय का निवारण करता है, उस राज्य में सुख और शांति बढ़ती है। इस विषय में लोग राजा मुचुकुंद और कुबेर के संवाद रूप
इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक बार महाराज मुचुकुंद ने सारी पृथ्वी पर विजय पाकर अपने बल की परीक्षा करने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर कुबेर ने उनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी। राक्षसों ने मुचुकुंद की सेना का संहार आरंभ किया। यह देख मुचुकुंद अपने विद्वान पुरोहित वशिष्ठ जी को कोसने लगे। तब वशिष्ठ जी ने अपने उग्र तप के प्रभाव से उन राक्षसों का नाश कर दिया। तब कुबेर ने राजा मुचुकुंद के पास आकर कहा, राजन, पहले भी तुम्हारे समान बलवान राजा हो चुके हैं और उन्हें भी पुरोहितों की सहायता प्राप्त थी, परंतु मेरे साथ तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा किसी ने नहीं किया। किसी का भी मुझ पर आक्रमण नहीं हुआ। महाराज, यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल हो तो उसे दिखाओ। ब्राह्मण के बल पर क्यों इतना इतरा रहे हो? कुबेर की बात सुनकर मुचुकुंद ने उत्तर दिया, अलकापते, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है। दोनों का मूल एक है। ब्राह्मणों में तप और मंत्र का बल होता है और क्षत्रियों में अस्त्र तथा भुजाओं का। उनका बल और प्रयत्न अलग-अलग हो जाए तो वे संसार की रक्षा नहीं कर सकते। अतः दोनों को एक साथ रहकर ही प्रजा का पालन करना चाहिए। मैं भी इसी नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। फिर आप मुझ पर क्यों आक्षेप करते हैं? तब कुबेर ने मुचुकुंद से कहा, राजन, मैं ना तो किसी को राज्य देता हूँ और ना दूसरे का राज्य छीनता हूँ, तो भी आज तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे रहा हूँ। तुम इसका उपभोग करो। उनके ऐसा कहने पर मुचुकुंद ने कहा, महाराज, मैं आपका दिया हुआ राज्य नहीं चाहता। मैं तो अपने बाहुबल से जीते हुए राज्य का ही उपभोग करूंगा। भीष्म जी कहते हैं, मुचुकुंद को इस प्रकार क्षत्रिय धर्म में अटल देख कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद राजा मुचुकुंद अपनी राजधानी में लौट आए और क्षात्र धर्म का पालन करते हुए अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त हुई पृथ्वी का राज्य करने लगे। जो धर्मज्ञ राजा इस प्रकार पहले ब्राह्मण का आश्रय लेकर उसकी सहायता से राज्य कार्य में प्रवृत्त होता है, वह बिना जीती हुई पृथ्वी को भी जीतकर महान यश का भागी होता है। ब्राह्मण को सदा संध्या वंदन, तर्पण आदि अपने कर्म में संलग्न रहना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय को भी सदा शस्त्र विद्या का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। संसार में जो कुछ है वह सब इन्हीं दोनों के अधीन है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे वह प्रजा को उन्नतिशील बनावे और स्वयं भी पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त करे? भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, राजा को सदा ही दान, यज्ञ, उपवास और तपस्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहना चाहिए। यदि धार्मिक पुरुष घर पर आ जाए तो खड़े होकर उनका स्वागत और धन आदि देकर सत्कार करे, क्योंकि जब राजा धर्म का आदर करता है तो देश में भी सर्वत्र उसका आदर होता है। राजा जैसा काम करता है, प्रजा भी वैसा ही करना पसंद करती है। राजा को चाहिए कि वह शत्रुओं को यमराज की भांति दंड देने के लिए सदा तैयार रहे और डाकुओं को सब ओर से पकड़वा कर मार दे। स्नेह या स्वार्थवश किसी दुष्ट के अपराध को क्षमा न करे। राजा के द्वारा भली भांति रक्षित होकर प्रजा जो कुछ धर्म, स्वाध्याय, दान, हवन और पूजन आदि कर्म करती है, उसका 1/4 फल राजा को मिलता है। यदि वह प्रजा की रक्षा नहीं करता, तो उस दशा में उसके राज्य के भीतर जो कुछ पाप होता है, उसका 1/4 फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। कुछ लोगों का मत है
कि उस अवस्था में राजा को प्रजा के पूरे पाप का भागी होना पड़ता है और किन्हीं के मत में उसको आधा पाप लगता है। ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है। अब हम उस उपाय का वर्णन करते हैं जिससे राजा को ऐसे पापों से छुटकारा मिल सकता है। यदि चोरों ने किसी का धन चुरा लिया हो और राजा उसका पता लगाकर लौटा लाने में असमर्थ हो, तो अपने खजाने से उतना धन प्रजा को दे दे। अगर यह भी न हो सके तो रियासत के प्रधान कर्मचारियों से चंदा लेकर दे दे। ब्राह्मण के समान ही उसके धन की भी रक्षा करना सब वर्णों का कर्तव्य है। जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता हो उसे अपने राज्य में रहने नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणों की कृपा होने से राजा कृतार्थ हो जाता है। जैसे सब प्राणी मेघों के और पक्षी वृक्षों के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, वैसे ही सब मनुष्य राजा के आश्रित हो जीवन धारण करते हैं। जो राजा कामी, क्रूर और लोभी होता है, वह प्रजा का पालन नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं अपने सुख के लिए एक क्षण भी राज्य की इच्छा नहीं करता। मुझे तो धर्म के ही लिए राज्य भी पसंद था, मगर इसमें धर्म नहीं है। ऐसी दशा में राज्य लेकर क्या करना है? अब तो मैं धर्म करने की इच्छा से वन में ही जाऊंगा और वहां की पवित्र झाड़ियों में रहकर धर्म की आराधना करूंगा। राजदंड का सर्वथा त्याग कर दूंगा और जितेंद्रिय हो मुनि की भांति फल मूल का आहार करके अपना जीवन बिताऊंगा। भीष्म जी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी बुद्धि में कोमलता अधिक है, मगर राजा के लिए यह गुण नहीं है। निरे कोमल स्वभाव का मनुष्य राज्य का शासन नहीं कर सकता। तुम्हें अत्यंत धार्मिक, कोमल और दयालु देखकर लोग कायर समझेंगे। तुम्हारे प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं होगी। अपने बाप दादों के व्यवहार को अपनाओ। तुम जिस ढंग से रहना चाहते हो उस तरह राजा नहीं रहते। इस प्रकार विकलता और कोमलता का आश्रय लेकर तुम प्रजा पालन से होने वाले धर्म के फल को नहीं पा सकते। तुम्हारे पिता पांडु तुम्हारे लिए शूरता, बल और सत्य की ही याचना किया करते थे। कुंती भी यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी महत्ता और उदारता बढ़े। दान, वेदा अध्ययन, यज्ञ और प्रजा पालन, इन्हीं कर्मों को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। राजधर्म का ज्ञाता पुरुष राज्य पाने के अनंतर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी से अपने वश में कर लेता है। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, स्वर्ग पाने का उत्तम साधन क्या है? भीष्म जी ने कहा, भय से डरा हुआ मनुष्य जिसके पास जाकर एक क्षण भी शांति पा सके, वही स्वर्ग का सबसे बड़ा अधिकारी है। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक कुरु देश के राजा बनो और सत्पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करो। जैसे सब प्राणी मेघ के और पक्षी वृक्ष के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार सुहृद और सज्जन पुरुष तुम्हारे आश्रित होकर जीविका चलावें। जो राजा धृष्ट, शूर, प्रहार करने वाला, दयालु, जितेंद्रिय, प्रजा पर स्नेह करने वाला और दानी होता है, उसी का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं।